तो बच्चों, आज मैं आपको सूचना लेखन के बारे में बता रही हूँ। सूचना लेखन पहले भी वीडियो बनाए हुए हैं, उसका लिंक भी इसमें दे दूंगी और आप फिर से ध्यान से देखें कि सूचना लेखन कैसे लिखा जाए। इस तरह के जो लेखन कार्य हैं वो सभी में फुल मार्क्स मिल सकते हैं आपको। ये 5 मार्क्स का है, इसी तरह से पत्र भी 5 मार्क्स का होता है और भी चीजें जो होती हैं वो भी 5 मार्क्स की होती हैं। आप फुल मार्क्स ले सकते हो, बस इतना सा ध्यान रखना है कि कौन सा शब्द कहाँ लिखना है, कितना बड़ा लिखना है, कितना हाईलाइट करना है, ये आपको पता होना चाहिए। और ये नीट एंड क्लीन होना चाहिए और सीमित शब्दों में होना चाहिए, ताकि आपकी कम से कम कटिंग हो, कम से कम मिस्टेक हो और आपको फुल मार्क्स मिल जाए। ये हमारी विशेष है, इसलिए बारीकी के साथ हर एक बात मैं बताती हूँ ताकि आपको फुल मार्क्स मिले। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास अरुणा कालिया के साथ। आपका स्वागत है अरुणा कालिया की क्लास में। आज का मैंने विषय चुना है सूचना लेखन। सूचना लेखन जब भी लिखो उसमें सूचना शब्द जरूर आना चाहिए। इस कॉलम में सूचना शब्द जरूर ही आना चाहिए ताकि पढ़ने वाले को पता लगे कि यह सूचना दी जा रही है, इंफॉर्मेशन दी जा रही है किसी कार्य के लिए। तो शुरू से देखते हैं। इसमें आपको प्रश्न लिखा हुआ मिलेगा, क्वेश्चन पेपर में प्रश्न मिलेगा। इस तरह से कोई जो भी प्रश्न होगा उसके आधार पर आपने ये आलेख तैयार करना है। जैसे प्रश्न है, आप अपने विद्यालय के अध्यक्ष हैं। आप अपने विद्यालय के अध्यक्ष हैं। अगले हफ्ते होने वाली खेल प्रतियोगिताओं के बारे में सूचना पत्र तैयार कीजिए। ये प्रश्न है जो आपके प्रश्न पत्र में लिखा होगा। अब इसको ध्यान में रखकर आपने ये कॉलम तैयार करना है। तो चलो देखते हैं कि कैसे तैयार करें। इस तरह से तैयार करेंगे आप। एक खाना ऐसे बना लेंगे, लाइंस ड्रॉ करके एक रेक्टेंगल में बना सकते हैं, आपकी जो शीट होगी उसके अकॉर्डिंग। तो रेक्टेंगुलर बनाने से सारी चीजें अच्छे से आ जाती है उसके अंदर। तो देखो यहाँ पर, क्योंकि ये स्कूल की बात है, विद्यालय के अध्यक्ष है यानी कि विद्यालय के बारे में सूचना देनी है, तो स्कूल का नाम लिखा सबसे ऊपर, सरस्वती विद्या निकेतन, और यहाँ उसी के जस्ट नीचे लिखेंगे हम बड़ा बड़ा थोड़े बड़े शब्दों में सूचना, और इन्वर्टेड कॉमर्स कर देंगे, अंडरलाइन कर देंगे ताकि सबका ध्यान इस पर जाए कि यह सूचना लिखी गई है। सूचना शब्द दूर से नजर आएगा तो स्कूल के बच्चे या जो भी वहां पे होंगे वो सभी पास आकर उस सूचना को पढ़ेंगे। ये सोचकर आपने लिखना है कि सूचना लिखी है तो हर कोई आकर इसे पढ़े। अब सूचना में क्या लिखा है? प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी हमारे विद्यालय में खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें भिन्न भिन्न खेलों पर प्रतियोगिता होगी। इच्छुक विद्यार्थी अपने नाम 15 अप्रैल 2000, आगे मैंने खाली जगह छोड़ दी है क्योंकि यह किसी भी क्लास में किसी भी सन में काम आ सकता है। अगर आपके पास सीखा हुआ लिखा हुआ है तो कभी भी काम आ सकता है, इसलिए यहाँ पर मैंने खाली जगह छोड़ दी है और तारीख अप्रैल लिखी है क्योंकि अप्रैल न्यू सेशन होता है, उस समय पढ़ाई का जोर नहीं होता और उन्हीं दिनों शायद ये गेम्स प्रतियोगिताएं होती हैं। तो इसलिए मैंने 15 अप्रैल 2000, अब जैसे 23 चल रहा है तो आप यहाँ 23 लिख सकते हैं। और ये 16 अप्रैल आगे लिखा है कि अपने नाम जो है 15 अप्रैल तक लिखवा दें, क्योंकि 16 अप्रैल 2023 से चयन आरंभ हो जाएगा और अभ्यास आरंभ हो जाएगा। चयन आरंभ और अभ्यास आरंभ हो जाएगा। तो सूचना में एक हफ्ता पहले सूचना दी गई है और उसमें लिखा गया है कि 16 अप्रैल से चयन आरंभ हो जाएगा, इसलिए 15 तारीख तक अपने नाम लिखवा दें। अब किस तरह से नाम लिखेंगे आप? प्रतियोगी का नाम, कक्षा, खेल का नाम, है ना, ये खेल का नाम हो गया। अब यहाँ पे प्रतियोगी का नाम, जो ये कॉलम होगा ये उसमें जाएगा। अब जैसे उसमें जो भी नाम लिखवाता जाएगा इसमें ऐड होता जाएगा। तो आपने, क्योंकि आपने सूचना दी है तो इसमें इस तरह के नाम दिए जा सकते हैं कि इतने नाम आ चुके हैं, बाकी बच्चे भी अपना नाम लिखवाएं। जैसे
प्रतियोगी का नाम नेहा अग्रवाल, कक्षा 11वीं बा है। खेल का नाम भाला फेंक में उसने नाम लिखवाया है। दूसरा नाम है राजीव कश्यप, 11वीं आ का छात्र है और बास्केटबॉल में उसने रुचि दिखाई है। तीसरा नाम है बेला मुखर्जी, 11वीं बा, बाधा दौड़। तो इस तरह से आप ये इस तरह से सूची तैयार करेंगे, सूचना पत्र तैयार करेंगे और कोशिश करेंगे कि इसमें जो बच्चों के नाम लिखेंगे वो 11वीं कक्षा के हों या फिर 9th कक्षा के हों, क्योंकि 10वीं और 12वीं के बच्चे बोर्ड की तैयारी कर रहे होते हैं और उनको हमने डिस्टर्ब नहीं करना होता। इसलिए स्कूल कॉलेजेस में, स्कूलों में बोर्ड वाले बच्चों को तंग नहीं किया जाता है, तो इन्हीं बच्चों को उसमें लिया जाता है जिनके बोर्ड के एग्जाम अभी नहीं है। तो इस तरह से हमारा हो गया। अब नीचे जो है यहाँ पे लिखा था, ऊपर प्रश्न में लिखा था कि खेल के अध्यक्ष हैं, तो उनके साइन भी नीचे होने चाहिए, है ना। तो यहाँ पर हमने लिख दिया प्रतिभा चौहान और उनकी पदवी भी लिख दी, खेल अध्यक्ष। अब इस तरफ जो है अप्रैल, जिस दिन सूचना दी गई है उस दिन की तारीख हमने लिख दी 11 अप्रैल 2000। आप अपने तरीके से इनमें 23 लिख सकते हैं। अब ये हो गई सूचना पत्र, इस तरह से आपको लिखना है। प्रश्न जो भी होगा, प्रश्न के आधार पर आपको अपने शब्दों का चयन करना है, ठीक है। और ये प्रश्न जो है 5 नंबर का आता है और अगर आप नीट एंड क्लीन लिखेंगे तो आपके 5 नंबर पूरे पक्के हैं। बस कटिंग नहीं होनी चाहिए और सुंदर और साफ शब्दों में अपनी बात कही गई हो, इतना ध्यान रखना है आपने, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में उसके ऊपर लेकर आ रही हूँ, किस पर, इनविटेशन पर, यानी कि संदेश पत्र उसे कहते हैं, संदेश पत्र लेकर आ रही हूँ। तब तक के इंतजार में बाय बाय।